सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी भर्ती परीक्षा 2024 को लेकर यहां पर एक बड़ी खुशखबरी जारी हो चुकी है, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है। यहां पर एक और जोन से जो है सेकंड डीबी लिस्ट जारी की गई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि सेकंड डीबी के बाद भी यहां पर अभी भी सीट खाली रह गई है। और कट ऑफ जो है, कट ऑफ की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो है मात्रा में डिक्रीज हुआ है, यानी कम हुआ है। तो कितना कम हुआ है, आइए सारी अपडेट को इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो अपडेट आया हुआ है आरआरबी भुवनेश्वर की तरफ से आया है। आरआरबी बोर्ड भुवनेश्वर की तरफ से आया है। यहाँ पर आपका सीएन नंबर मिल जाता है। असिस्टेंट लोको पायलट शेड्यूल फॉर सेकंड राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट इन लेवल 2, यानी एएलपी का जो है सेकंड राउंड का जो है डीबी लिस्ट जारी किया गया है। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है कि कब कैसे आपका जो है एग्ज़ाम हुआ है, कहाँ कैसे जो है पैनल वगैरह जारी हुए हैं, तो वो डिटेल दिया गया है। बात करें यहाँ पर तो आप लोगों का एग्ज़ाम जो है मतलब डीबी स्टार्ट हो रही है 19 जनवरी से। क्या 19 जनवरी 2026 से आपका डीबी स्टार्ट हो रहा है सेकंड राउंड का, जिसमें बताया गया है कि आप लोगों का ब्लॉक डेट सभी का जो है 1 फरवरी 2026 रहने वाला है। वहीं पर सुबह 6 बजे से रिपोर्टिंग टाइम रहेगा। तो टोटल कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर टोटल 65 कैंडिडेट का चयन हुआ है। यहाँ पर जो है 65 कैंडिडेट का नाम आया हुआ है। कट ऑफ दिया गया है, कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करते हैं। उससे पहले यहाँ पर जिनका सिलेक्शन हो गया है, रोल नंबर मेंशन है, उनको हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशन। आप लोग अपने डीबी की तैयारी करिए, अपने सभी डॉक्यूमेंट रेडी करके ले जाइए। आप लोगों का ब्लॉक डेट जो सभी का है वह 1 फरवरी 2026 रखा गया है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि इस पोर्टल पर आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट से यहाँ पर डीबी डेट से 7 दिन पहले जो है आप लोगों को ये अपलोड करना है। 7 दिन पहले से जो है एक्टिव हो जाएगा, जहाँ पर आप अपने जो है सभी दस्तावेज की कॉपी जो है स्कैन करके अच्छी तरह से अपलोड कर देना है। और डीबी डेट तक जो है ये लाइव रहेगा, तो आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। बाकी आगे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि कैसे क्या आप लोगों को व्यवस्था करके जाना है। मतलब यहाँ पर 3 से 4 दिन की व्यवस्था करके जाना है। जिस एड्रेस में दिया गया है, यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, यहाँ पर आपको एड्रेस मेंशन किया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। कब ई कॉल लेटर आपका जारी होगा वो भी डिटेल यहाँ पर दिया गया है। तो सिंपल इंस्ट्रक्शन है, इनको देख लीजिएगा। बाकी आप लोग 3 से 4 दिन का व्यवस्था करके जाइए। 3 से 4 दिन इन्होंने बोला है। लेकिन जनरली क्या होता है कि जिस दिन आपका डीबी रहेगा उसके बाद अगले दिन में जो है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करा लिया जाता है, जो कि अभी प्रोसेस में चल रहा है। लेकिन ये 3 से 4 दिन का बोलते हैं। कभी किसी में इशू आ गया तो उसके लिए या फिर हॉस्पिटल में कोई इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध ना हो तो उसके लिए आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज सकते हैं। उसके लिए आप पैसे की भी व्यवस्था करके जाइएगा। अब बात करें, यहाँ पर 65 कैंडिडेट का चयन हुआ है, लेकिन सीटें कितना खाली हैं। तो देखिए, सबसे पहले जब वैकेंसी आई थी उसमें जो फर्स्ट डीबी लिस्ट आया था तो उसमें 930 कैंडिडेट का चयन हुआ था। उसके बाद जब फर्स्ट पैनल जारी हुआ था, क्या फर्स्ट पैनल जारी हुआ था, तो फर्स्ट पैनल में टोटल 104 कैंडिडेट का चयन हुआ था। सेकंड पैनल में जो है 282 कैंडिडेट का चयन हुआ था। और थर्ड पैनल जो आया था अभी आज ही आया है, तो उसमें जो है 471 कैंडिडेट का चयन हुआ था। यानी टोटल कहें तो ये लोग पैनल में कितने कैंडिडेट का नाम दे चुके हैं, तो 857 कैंडिडेट का पैनल में नाम दे चुके हैं। और इनके पास वैकेंसी कितना थी, 930। तो 930 में 857 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 73 आ जाएगा। यानी 73 सीट खाली थी। 73, तो 73 में ये लोग क्या है 65 लोगों का नाम दे दिए। 65 कैंडिडेट को जो है सेकंड डीबी में बुला लिए। तो इनके पास अब जो है टोटल 8 सीटें बच रही हैं। तो कुछ मेडिकल टेम्परेरी अनफिट होते हैं तो उनके लिए सीटें ये लोग बचा के रखते हैं। तो वही है, चांसेस है कि थर्ड डीबी भी आएगी, लेकिन उसके लिए अभी क्लियर नहीं है। अगर कट ऑफ की बात करें तो देखिए, जो थर्ड पैनल आया था
आप लोगों को दिखा देते हैं। ये रहा आप लोगों का थर्ड पैनल का कट ऑफ है, जिसमें 73.55 यूआर का गया था, एससी का 66.66, 62.1 एसटी का और 71.74 ओबीसी का गया था। वहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 64.73 गया था और एक सर्विसमैन का 68.85 गया है। लेकिन यहाँ पर सेकंड डीबी में देखिए 73.55 गया था, लेकिन सेकंड डीबी में भी देखेंगे तो 73.55 ही है। ठीक है, 73.55 ही है। यहाँ पर यूआर कैटेगरी में नाम मात्र का कट ऑफ घटा है। वहीं पर एसटी की बात करें, सॉरी एससी की बात करें तो 66.66 था। ठीक है, 66.66 था, लेकिन यहाँ पर 66.13 है। तो कहा जाए तो यहाँ पर 0.5 के आसपास जो है कट ऑफ घटा है एससी में। एसटी में बात करें तो एसटी में जो है 62.1 गया था। क्या 62.1 गया था, यानी कह सकते हैं कि यहाँ पर 0.4 कट ऑफ घट रहा है एसटी में। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो है गया था 71.74। क्या 71.74 कट ऑफ गया था थर्ड पैनल में, लेकिन यहाँ पर क्या है 71.49 है, यानी यहाँ पर 0.25 जो है घटा है। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 64.15 यहाँ पर है और 64.73 कट ऑफ गया था पैनल में, थर्ड पैनल में। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो 1.5 तो वही मतलब 0.5 के आसपास हो रहा है। ठीक है, तो इतना जो है कट ऑफ अराउंड कहा जाए तो 0.3 से लेकर 0.5 के आसपास कट ऑफ घटा है, जिसमें 65 कैंडिडेट का नाम आया है। अब क्या है कि ये जो 65 कैंडिडेट है इनका डीबी होगा, ये डीबी में जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्योंकि और भी एग्ज़ाम का जो है रिजल्ट पैनल वगैरह जारी कर दिया गया। तो ये लोग अगर नहीं जाते हैं तो यहाँ पर थर्ड डीबी भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, और ये डीबी कंडक्ट हो जाए उसके बाद देखा जाए, क्योंकि यहाँ पर 21 जनवरी को 3 दिन आप लोगों का जो है शेड्यूल है, 19 जनवरी, 20 जनवरी और 21 जनवरी, यानी 3 दिनों में आपका जो है डीबी कंडक्ट कराया जाएगा। तो जब थर्ड डीबी आएगी तो और भी कट ऑफ कम होगा, ये तो श्योर है कि और भी कम कट ऑफ होगा। तो चांसेस हैं कि थर्ड डीबी आएगी, लेकिन कितने सीटों पर आती है, मान के चलिए कि 10 से 15 सीटों पर एटलीस्ट आएगी ही आएगी। ठीक है, बाकी वो जब आएगी इसका ब्लॉक डेट वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही थर्ड डीबी आएगी। तो जब आएगी तो आपको वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे भर्ती से रिलेटेड सारी अपडेट यहाँ पर दी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।